हेलो स्टूडेंट्स। हम चैप्टर नंबर 13 में प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पढ़ लिया अभी तक प्रकाश विद्युत प्रभाव की परिभाषा, देहली आवर्ती और कार्यफलन की परिभाषा और प्रकाश विद्युत प्रभाव की प्रायोगिक व्याख्या और प्रकाश विद्युत धारा पर विभव का प्रभाव। और दूसरा हमने पढ़ा प्रायोगिक परिणाम, प्रकाश विद्युत धारा पर प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं कि देखो, इसमें जो मेन परिभाषाएं हैं वो देहली आवर्ती की होती है, प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है, कार्यफलन होता है और निरोधी विभव होता है। और प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं कि किसी धातु सतह पर निश्चित न्यूनतम आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित करवाने पर धातु से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है और जिससे धारा प्रवाहित होती है। इस घटना को हम प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। दूसरी हमने पढ़ी देहली आवर्ती, तो वह निश्चित न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति पर धातु से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता है, वह देहली आवर्ती कहलाती है। तीसरी हमने पढ़ी कार्यफलन, कि धातु से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कार्यफलन कहलाती है। फिर हमने पढ़ा प्रकाश विद्युत प्रभाव की प्रायोगिक व्याख्या। ठीक है, तो उसका हमने चित्र पढ़ लिया था। फिर हमने पढ़े उसकी प्रायोगिक परिणाम। तो प्रायोगिक परिणाम में फर्स्ट क्या था कि प्रकाश विद्युत धारा पर विभव का प्रभाव। तो हमने देखा कि एनोड विभव का मान बढ़ाने पर, एनोड विभव का मान प्लस बढ़ाने पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ आकर्षित हुए थे और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आने के कारण प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ता है। और फिर विभव का मान कम करने पर धारा का मान भी कम होता है और विभव का मान ऋणात्मक करने पर धारा की दिशा बदल जाती है। और फिर निरोधी विभव आता है। निरोधी विभव, जो निरोधी विभव होता है वो क्या होता है कि एनोड विभव का वह ऋणात्मक मान, कि इसमें माइनस मान होता है भाई, तो एनोड विभव का वह ऋणात्मक मान जहाँ पर धारा का मान शून्य हो जाता है। ठीक है, और अधिकतम गतिज ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन भी रुक जाता है, उस घटना वह निरोधी विभव कहलाता है। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे प्रकाश विद्युत धारा पर प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव। प्रकाश की तीव्रता, देखो इसमें जो मेन लाइन है वो ये वाली है, प्रकाश की तीव्रता। तीव्रता का मतलब होता है फोटोनों की संख्या से, है ना, और फोटोन संख्या बढ़ेगी। तीव्रता बढ़ा रहे हैं प्रकाश की, यदि जो प्रकाश आता है ऊपर से, अगर प्रकाश की तीव्रता बढ़ा रहे हैं, प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि फोटोनों की संख्या बढ़ा रहे हैं। और एक फोटोन से हमेशा एक इलेक्ट्रॉन की क्रिया करता है, एक फोटोन हमेशा ही एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है। तो अगर फोटोनों की संख्या बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो शोर है धारा बढ़ेगी। क्योंकि आई बराबर क्या होता है भाई, आई बराबर होता है क्यू अपॉन टी। ठीक है भाई, और एन ई अपॉन टी होता है। तो आई बराबर क्या होता है क्यू अपॉन टी और एन ई अपॉन टी होता है। ठीक है, आप पढ़ चुके हो ये बात। तो यदि हम इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ाएंगे तो धारा बढ़ेगी। तो साफ साफ बात है कि तीव्रता बढ़ाने से धारा बढ़ती है, अर्थात तीव्रता समानुपाती क्या होगी, धारा क्या होती है, तीव्रता आई धारा के समानुपाती होती है। तो अर्थात जो धारा होती है वो तीव्रता की समानुपाती होती है, आई समानुपाती आई, जहाँ पर आई का मतलब क्या है, प्रकाश विद्युत धारा है, और कैपिटल आई का मतलब क्या है, प्रकाश की तीव्रता है। तो दोनों समानुपाती होती हैं, तो ये वाला इसमें ग्राफ बन जाता है। लेकिन देखो ध्यान रहे, इसमें जो खास बात वो क्या है, ये वाली है कि देखो तीव्रता बढ़ाने पर धारा तो बढ़ रही है ऊपर की तरफ, लेकिन देखो निरोधी वो नहीं बढ़ रहा है। तो निरोधी वो का मान एक ही प्राप्त होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो निरोधी वो होता है वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि देखो तीन तीव्रताओं के लिए एक ही मान आ रहा है, I1 I2 I3 है, लेकिन मान एक ही आ रहा है V0। तो तीनों ग्राफ, यहाँ पर तीन ग्राफ बन रहे हैं, एक दो तीन, लेकिन तीनों ग्राफ के लिए मान एक ही आ रहा है तो इसका मतलब इस ग्राफ से स्पष्ट होता है कि निरोधी जो होता है, निरोधी हो V0 प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। अब क्वेश्चन ये है कि क्यों नहीं करता, कि V0 जो है प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर क्यों नहीं करता। क्योंकि जो निरोधी वो होता है, हमें पहले वाले टॉपिक में पढ़ के आए हैं कि जो निरोधी वो होता है वो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा पर निर्भर करता है, मतलब गतिज ऊर्जा पर निर्भर करता है। और हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू EV0। ठीक है, तो जो निरोधी वो होता है वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि तीव्रता का मतलब होता है केवल इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ेगी, क्योंकि तीव्रता बढ़ाने से केवल इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ती है, इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा नहीं बढ़ती है। तो तीव्रता बढ़ाने से केवल इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ती है, इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा नहीं बढ़ती है। अगर गतिज ऊर्जा नहीं बढ़ेगी तो निरोधी वो नहीं बढ़ेगा, भी साफ साफ है। ठीक है, तो ध्यान रहे, जो निरोधी होता है वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। इसमें हमने कल पढ़ा, जो मेन लाइन ये वाली थी कि जो निरोधी होता है वो इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा पर निर्भर करता है। इसके बाद ये वाला फॉर्मूला, फिर ये वाला ग्राफ, फिर प्रकाश की तीव्रता समानुपाती फोटोनों की संख्या समानुपाती इलेक्ट्रॉन संख्या समानुपाती धारा।
अब देखो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे, देखो ये वाला ग्राफ मैंने दोबारा बना दिया यहाँ पर। जो पीछे वाला ग्राफ वही है, I1 I2 I3। इसमें वी नोट का मान सिर्फ एक ही आ रहा है, और ये आई समानुपाती आई की धारा और तीव्रता क्या होती है, समानुपाती होती है, और ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। देखो ग्राफ से स्पष्ट है कि अलग अलग तीव्रता के लिए निरोधी विभव का मान एक ही प्राप्त होता है, कि अलग अलग तीव्रता के लिए निरोधी विभव का मान एक ही प्राप्त हो रहा है। अतः निरोधी विभव जो होता है प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता, ये आपको लर्न होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो जो निरोधी होता है वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। और पीछे एक लाइन आई थी कि निरोधी वो जो होता है वो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा पर निर्भर करता है। ठीक है, मतलब जो तीव्रता होती है, तीव्रता से केवल संख्या बढ़ती है, ऊर्जा नहीं बढ़ती इलेक्ट्रॉन की। तो तीव्रता से केवल संख्या बढ़ती, केवल ऊर्जा नहीं बढ़ती है। फिर इसमें थोड़ी सी एक बात और आती है कि नोट, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। प्रकाश की तीव्रता आई जो होती है वो दूरी के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होती है। प्रकाश की तीव्रता आई दूरी के वर्ग की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती दूरी के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होती है यदि प्रकाश स्रोत व कैथोड की मध्य दूरी डी हो। प्रकाश स्रोत जो लगा हुआ है और कैथोड जो है माइनस प्लेट, जो प्लेट थी माइनस और प्लस प्लेट थी, तो यदि प्रकाश स्रोत व कैथोड की मध्य दूरी डी हो, कि ऊपर से प्रकाश आ रहा है नीचे कैथोड लगा हुआ है, अगर प्रकाश स्रोत और कैथोड की मध्य दूरी डी हो, तो देखो इसमें जो तीव्रता होती है वो क्या होती है, डी स्क्वायर की व्युत्क्रमानुपाती होती है। जो आई होती है प्रकाश की तीव्रता दूरी के वर्ग की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो आई समानुपाती क्या हो गया, 1/d स्क्वायर। ठीक है, दूरी के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होती है। और जो आई जो तीव्रता होती है वो धारा के समानुपाती होती है, अभी पढ़ के आए। जो तीव्रता होती है वो धारा के समानुपाती होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आई समानुपाती 1/d स्क्वायर समानुपाती आई। तो आई समानुपाती भी वाला आ जाएगा, आई इसकी भी समानुपाती है, आई इसकी भी समानुपाती है, तो आई समानुपाती क्या आ जाएगा, 1/d स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो तीसरा प्रभाव पढ़ेंगे। हमने दो प्रभाव पढ़ लिए हैं, प्रकाश विद्युत धारा पर विभव का प्रभाव। विभव बढ़ाने पर प्रकाश विद्युत धारा बढ़ती है, घटाने पर प्रकाश विद्युत धारा घटती है। और उसमें हमने पढ़ा निरोधी विभव, उसमें में जो मेन पॉइंट था वो निरोधी विभव था। और इसमें एक समीकरण आया था, उसमें एक ½ mv² = ev0। दूसरा हमने पढ़ा प्रकाश विद्युत धारा पर तीव्रता का प्रभाव, कि तीव्रता बढ़ाने पर भी प्रकाश विद्युत धारा बढ़ती है। ठीक है, अब तीसरा प्रभाव पढ़ेंगे आवर्ती का प्रभाव, कि आवर्ती का धारा के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। अब देखो इसमें जो ग्राफ बना हुआ, देखो ग्राफ क्या है, ग्राफ देखो ये विभव वी, ग्राफ तो वही है, देखो वी और आई के बीच ग्राफ बनेगा। ग्राफ हमेशा ही वी और आई के बीच बनाते हैं। देखो यहाँ पर देखो वी और आई के बीच बना हुआ ग्राफ है ना, तो दोनों ग्राफ सेम है। देखो इस ग्राफ में क्या है, इस ग्राफ में आवर्ती नियत थी, है ना, लेकिन इस ग्राफ में क्या है, तीव्रता नियत होती है। इस ग्राफ में ना आवर्ती को नियत रख कर ग्राफ खींचते हैं, पीछे वाले में हमने तीव्रता को नियत रख कर ग्राफ खींचा था। तो बात अलग अलग बात है थोड़ी सी, तो पता होना चाहिए, डिफरेंस पता होना चाहिए, इस ग्राफ में क्या है उस ग्राफ में क्या है ना, तो थोड़ा सा डिफरेंस पता होना चाहिए। अब देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम आवर्ती बढ़ा रहे हैं, तीव्रता को नियत रखकर आवर्ती बढ़ा रहे हैं, न्यू 1 न्यू 2 न्यू 3। तो देखो आवर्ती बढ़ाने पर देखो साफ साफ दिख रहा है आपको, यहाँ पर निरोधी विभव का मान बढ़ रहा है, V01 V02 V03। तो आवर्ती बढ़ाने पर न्यू 1 न्यू 2 न्यू 3 V01 V02 V03, तो निरोधी विभव का मान माइनस में बढ़ रहा है ना, माइनस में ऋणात्मक होता है निरोधी विभव हमेशा ही। तो वह ऋणात्मक विभव जहाँ पर धारा का मान शून्य होता है, यहाँ पर प्रत्येक पर धारा का मान शून्य हो जाता है, तो वह निरोधी विभव कहलाता है। तो देखो प्रत्येक में न्यू 1 न्यू 2 न्यू 3 है। तो देखो प्रत्येक के लिए निरोधी विभव का मान भी अलग अलग आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो निरोधी विभव होता है ना वो प्रकाश की आवर्ती पर डिपेंड करता है और तीव्रता पर डिपेंड नहीं करता। देखो यहाँ पीछे हम लाइन पढ़ के आए हैं कि निरोधी विभव जो होता है प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि तीव्रता का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब ऊर्जा नहीं बढ़ती है, केवल संख्या बढ़ती है। अगर ऊर्जा नहीं बढ़ेगी तो निरोधी विभव कैसे बढ़ेगा, निरोधी विभव नहीं बढ़ेगा भाई। ठीक है, लेकिन आवर्ती, आवर्ती का मतलब ऊर्जा से होता है, अगर ऊर्जा बढ़ेगी तो निरोधी विभव 100% बढ़ता है भाई। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पर देखो न्यू 1 न्यू 2 न्यू 3 है, तो V01 V02 V03। अब देखो यहाँ पर देखो साफ साफ दिख रहा है संतृप्त धारा नहीं बढ़ रही है, संतृप्त धारा तीनों में एक ही है। तीन जो ग्राफ हैं तीनों ग्राफों में संतृप्त धारा का मान एक ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पर संतृप्त धारा का मान अलग अलग आ रहा था। यहाँ पर धारा का मान अलग अलग, धारा बढ़ रही थी, कि जो मतलब है ना तीव्रता बढ़ाने पर धारा का मान बढ़ता है I1 I2 I3। लेकिन यहाँ इस ग्राफ में क्या है, इस ग्राफ में धारा का मान एक ही आ रहा है, संतृप्त धारा का मान नियत है, एक इस गई है, पहले वाला ही है। तो यहाँ से एक निष्कर्ष और भी निकलता है कि जो धारा होती है वो आवर्ती पर डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि धारा तीनों ग्राफों के लिए धारा का मान एक ही है। नियत ग्राफ आ रहा, नियत बिल्कुल तीनों के लिए देखो सेम आ रही है, धारा नहीं बढ़ रही, धारा पहले वाले स्थान पर ही है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि जो धारा होती है वो आवर्ती पर डिपेंड नहीं करती है, जबकि धारा जो होती है वो तीव्रता क्या होती है, समानुपाती होती है। तो इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि जो धारा होती है वो आवर्ती पर डिपेंड नहीं करती है। लेकिन जो यहाँ पर जो निरोधी हो, नीचे की तरफ देखो आप, नीचे की तरफ देखो, जो निरोधी हो होता है वो आवर्ती पर डिपेंड कर रहा है। देखो ये ग्राफ इसका उल्टा है, इसमें मुंह ऊपर की तरफ खुला हुआ है, इसमें मुंह ऊपर की तरफ, तीनों का जो लाइन है ना, ये जो 3 लाइन ऊपर की तरफ है, इसमें 3 लाइन नीचे की तरफ है, बस दोनों ग्राफ एक दूसरे के उल्टे ना, इसमें 3 लाइन ऊपर की तरफ है, इसमें 3 लाइन नीचे की तरफ है, ऐसे इस प्रकार से ना। तो ध्यान दे, थोड़ा सा आपको याद होना चाहिए, इस तरह से ग्राफ बनता है। ठीक है, अब देखो ये ग्राफ बनता कैसे, इसकी हम व्याख्या करें इस ग्राफ की। और देखो जो आवर्ती बढ़ाएंगे न्यू 1 न्यू 2 न्यू 3 है, तो V01 V02 V03 इसका निरोधी हो का मान भी बढ़ेगा। अब देखो यहाँ पर इस ग्राफ की व्याख्या बाद में करेंगे। अब देखो ये वाला जो हमने प्रायोगिक व्याख्या की थी इसकी, ऊपर से फोटोन आ रहे हैं और फिर कैथोड से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं और फिर धारा का प्रवाह हो रहा है। देखो आवर्ती और ऊर्जा दोनों आपस में संबंधित होती हैं भाई। देखो अब फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, फोटोन की ऊर्जा E=H नहीं होती है, हम पढ़ के आए थे पहले। तो E=H नहीं होता है, जहाँ H प्लावनीयतांक है, जिसका मान क्या होता है 6.62 10 की पावर माइनस से 34 जूल सेकंड, 6.62 गुणा 10 की पावर माइनस से 34 जूल सेकंड होता है H का मान। और न्यू यहाँ पर क्या आवर्ती है। देखो E बराबर H न्यू, जहाँ H नियतांक है तो E समानुपाती न्यू हो गया ना, E समानुपाती न्यू हो गया तो E समानुपाती न्यू, इसका मतलब क्या है, फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो आवर्ती समानुपाती होती है। फोटोन की ऊर्जा जो होती है E समानुपाती न्यू, फोटोन की ऊर्जा आवर्ती समानुपाती। तो फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो प्रकाश की आवर्ती समानुपाती होती है। ठीक है, अगर आवर्ती बढ़ा रहे हैं तो फोटोन की ऊर्जा बढ़ेगी। अगर फोटोन की ऊर्जा बढ़ रही है, इन फोटोनों की ऊर्जा बढ़ रही है, मतलब इनके पास ज़्यादा ऊर्जा आ रही है, तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ेगी भी, 100% बात है। ठीक है, अगर हम फोटोनों की आवर्ती बढ़ा रहे हैं, आवर्ती बढ़ाने का मतलब क्या होता है, उसकी ऊर्जा बढ़ाएंगे फोटोनों की। अगर फोटोनों की ऊर्जा बढ़ा रहे हैं, अगर फोटोनों की ऊर्जा बढ़ रही है तो फोटोनों की से ऊर्जा यहाँ पर आ रही है, अरे जो फोटोन के पास जो ऊर्जा होती है वही तो इलेक्ट्रॉन के पास आएगी। तो अगर फोटोन की ऊर्जा बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ेगी, तो अगर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ेगी तो इनका वेग बढ़ेगा, इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, है ना। तो साफ साफ है बात। तो मतलब कि प्रकाश की आवर्ती अर्थात फोटोन की आवर्ती बढ़ाने पर फोटोन की ऊर्जा बढ़ती है। अगर फोटोन से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, जब फोटोन कैथोड पर गिरते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं और इन इलेक्ट्रॉनों की गति ऊर्जा भी बढ़ेगी, इनका वेग भी बढ़ेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की गति ऊर्जा बढ़ेगी। और देखो जो इलेक्ट्रॉनों की गति ऊर्जा बढ़ेगी तो साफ बात है निरोधी वो बढ़ेगा। कि हम पढ़ के आए हैं अभी अभी, हमने पिछले वाले टॉपिक में पढ़ा था कि जो निरोधी वो होता है वो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा पर निर्भर करता है। जो निरोधी वो होता है वो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा पर निर्भर करता है। क्योंकि क्योंकि निरोधी वो क्या होता है, निरोधी वो वह विभव होता है जहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन रुक जाते हैं। कि मतलब इलेक्ट्रॉन रुकना, अगर इलेक्ट्रॉन रुकेगी ना, अगर इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा शून्य होती है तभी तो निरोधी वो होता है। निरोधी वो का मतलब क्या होता है, धारा का मान शून्य होता है, वह विभव जहाँ पर धारा का मान शून्य हो जाए, जहाँ पर अधिकतम गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन भी रुक जाए, है ना। तो वो वाला होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो निरोधी होता है वो गतिज ऊर्जा पर डिपेंड करता है। इसमें आपको ज़्यादा सीखने की कोई बात नहीं है, अब ये लाइन सीख लो बस। फोटोन की ऊर्जा समानुपाती प्रकाश की आवर्ती, प्रकाश की आवर्ती समानुपाती इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा। अगर गतिज ऊर्जा बढ़ रही है तो निरोधी वो बढ़ेगा भाई। तो ध्यान से जो निरोधी वो होता है वो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा पर डिपेंड करता है, प्रकाश की आवर्ती पर डिपेंड करता है, फोटोनों की ऊर्जा पर डिपेंड करता है। तो निरोधी वो जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा, प्रकाश की आवर्ती और ऊर्जा पर डिपेंड करता है, लेकिन तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। हम अभी पढ़ के आए कि जो निरोधी वो होता है प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। ठीक है भाई। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ कि जो निरोधी वो है, अगर आवर्ती बढ़ाएंगे तो निरोधी वो बढ़ेगा। वो वाली बात यहाँ पर आ गई कि अगर आवर्ती बढ़ा रही हैं तो निरोधी वो बढ़ रहा है ना। तो समानुपाती ग्राफ आ गए ना, एक प्रकार से समानुपाती ग्राफ तो है ये, जो आवर्ती समानुपाती निरोधी हो। तो समानुपाती स्ट्रेट लाइन आ गई। अब देखो सब धातुओं के लिए ना आवर्ती का मान अलग अलग होता है, सब धातुओं के लिए V0 का मान अलग अलग होता है। तो सब धातु ए है, मान लो कोई लोहा है, कोई चांदी है, तो सबके लिए ग्राफ भी अलग अलग बनेगा भाई। तो सब धातुओं के लिए वाला ग्राफ अलग अलग बनता है, लेकिन आती स्ट्रेट लाइन है सबके लिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, लेकिन सब धातुओं के लिए जो अलग अलग V0 का मान होता है, इसलिए ग्राफ भी अलग अलग बनता है। इस ग्राफ की व्याख्या हम बाद में भी करेंगे, इसकी हम मैथमेटिकल व्याख्या करेंगे आगे। आइंस्टीन सिद्धांत आएगा आइंस्टीन में, उसकी इसकी मैथमेटिकल व्याख्या करेंगे इस ग्राफ की। अभी इसकी प्रायोगिक व्याख्या कर रहे हैं कि जो आवर्ती न्यू है वो V0 की समानुपाती होती है। जो आवर्ती है, जो V0 है वो आवर्ती पर डिपेंड करता है V0 जो है वो गतिज ऊर्जा पर डिपेंड करता है। तो V0 जो है ना निरोधी हो, वो आवर्ती पर डिपेंड करता है, गतिज ऊर्जा पर डिपेंड करता है, लेकिन तीव्रता पर डिपेंड नहीं करता। खास बात इसमें जो है तीव्रता पर डिपेंड नहीं करता। तो ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई।
जो मतलब जो वी नोट अगर आवर्ती बढ़ाएंगे तो वी नोट बढ़ेगा। तो ये वाला ग्राफ अलग अलग आता है सबके लिए। तो इस बात को यहाँ पर पढ़ सकते हो आप कि यदि प्रकाश की तीव्रता को नियत रखकर, यहाँ पर इस ग्राफ में तीव्रता नियत है, आवर्ती को बढ़ाया जाए तो कैथोड पर आपतित फोटोनों की ऊर्जा बढ़ती है। प्रकाश की तीव्रता को नियत रखकर आवर्ती को बढ़ाया जाए, आवर्ती बढ़ा रहे हैं, अगर आवर्ती बढ़ेगी तो फोटोनों की ऊर्जा बढ़ती है। देखो यहाँ पर देखो, आवर्ती बढ़ेगी तो फोटोनों की ऊर्जा बढ़ेगी, जिससे कैथोड से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। कैथोड से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी और निरोधी मान भी बढ़ेगा, निरोधी बढ़ेगा। तो ये वाला ग्राफ इसमें बनाया हुआ है। और यहाँ भी आज इसको आप यहाँ देख सकते हो, न्यू 1 न्यू 2 न्यू 3, तो V01 V03 बढ़ रहा है। इस बात को आप यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ भी देख सकते हो, बात एक ही है। और यहाँ भी देख सकते हो, बात एक ही है। और ये वाली बात यहाँ लिखी हुई है, न्यू 1 न्यू 2 न्यू 3, तो V01 V02 V03 बढ़ रहा है। तो आवर्ती का मान बढ़ाने पर निरोधी योग का मान बढ़ रहा है। लेकिन आवर्ती बढ़ाने से संतृप्त धारा का मान नहीं बढ़ता है। देखो ग्राफ में साफ दिख रहा है कि आवर्ती बढ़ाने से संतृप्त धारा का मान नहीं बढ़ता है। अब देखो ये खास बात है कि संतृप्त धारा का मान क्यों नहीं बढ़ता, क्योंकि धारा क्या होती है, धारा का फॉर्मूला क्या होता है, I=Q/T। देखो ये लाइन आपको मैंने अंडरलाइन कर रखी है, आवर्ती बढ़ाने से संतृप्त धारा का मान नहीं बढ़ता है। तो पीछे क्या आया था, तीव्रता बढ़ाने से धारा का मान बढ़ता है, क्योंकि तीव्रता समानुपात धारा होती है भाई। तो आवर्ती बढ़ाने से धारा नहीं बढ़ती है, ठीक है। आवर्ती बढ़ाने से धारा का मान नहीं बढ़ता है। क्यों नहीं बढ़ता, क्योंकि I=Q/T होता है और Q बराबर क्या होता है, नहीं होता है। आपने पढ़ा है आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत, फर्स्ट चैप्टर में। आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, Q=Ne, तो Q=Ne रख दिया, तो I=Ne/T। जो धारा होती है वो इलेक्ट्रॉन संख्या के समानुपाती होती है, इलेक्ट्रॉन संख्या। तो और इलेक्ट्रॉन संख्या कैसे बढ़ती है, तीव्रता से बढ़ती है। तो अगर अगर तीव्रता बढ़ाते हैं तभी तो इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ती है। तो इलेक्ट्रॉन संख्या तभी बढ़ती है जब हम तीव्रता बढ़ाते हैं। लेकिन हम यहाँ पर क्या बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर हम आवर्ती बढ़ा रहे हैं। तो आवर्ती बढ़ाने से केवल इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, संख्या नहीं बढ़ती है। तो प्रकाश की आवर्ती बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, उनकी संख्या नहीं बढ़ती है। अगर संख्या नहीं बढ़ेगी तो धारा कैसे बढ़ेगी भाई, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन संख्या नहीं बढ़ रही है तो धारा कैसे बढ़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन धारा के समानुपाती होता है ना। तो वही बात यहाँ पर होगी कि लेकिन आवर्ती बढ़ाने से संतृप्त धारा का मान नहीं बढ़ता है। क्यों नहीं बढ़ता है, क्योंकि आवर्ती बढ़ाने से केवल इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन संख्या नहीं बढ़ती, इसलिए धारा का मान भी नहीं बढ़ेगा। अतः धारा केवल इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा और वेग पर नहीं करती है। जो धारा होती है वो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा और वेग पर डिपेंड नहीं करती। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है भाई। इसके ऊपर एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। देखो इस वाले पोर्शन से छोटा क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं बनेगा। यहाँ से छोटे छोटे लाइन पूछेंगे कि निरोधी योग किस किस पर निर्भर करता है, निरोधी योग किस किस पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। जो गतिज ऊर्जा होती है वो किस किस पर निर्भर करती है, आवर्ती जो होता है वो किस पर निर्भर करता है। तो यहाँ से छोटा क्वेश्चन बनेगा कि जो संतृप्त धारा होती है कि आवर्ती बढ़ाने से संतृप्त धारा का मान बढ़ता है नहीं बढ़ता है। तो इस पोर्शन से छोटा क्वेश्चन पक्का बनेगा। यहाँ से कोई भी बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। यहाँ से केवल ग्राफ पूछ सकता है और छोटी लाइन पूछ सकता है। जो लाइन मैंने अंडरलाइन कर रखी है वो लाइन आपको याद होनी चाहिए। अब देखो आवर्ती बढ़ाने से इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान बढ़ता है भाई। आवर्ती बढ़ाएंगे ना तो इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा तो बढ़ेगी, अभी पढ़ के आए हैं कि आवर्ती बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। आवर्ती बढ़ाने से इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान बढ़ता है, जिससे निरोधी योग का मान बढ़ेगा। हम पढ़ गए हैं अभी भी, निरोधी योग का मान बढ़ेगा। तो अतः ग्राफ से स्पष्ट है कि निरोधी योग जो होता है प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है। अतः ग्राफ से स्पष्ट है कि जो निरोधी योग होता है वो प्रकाश की आवृत्ति पर डिपेंड करता है। तो ये लाइन अंडरलाइन होगी, ठीक है। और आवर्ती से संतृप्त धारा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, आवर्ती से निरोधी योग के ऊपर प्रभाव पड़ता है, और तीव्रता से निरोधी योग के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो एक लाइन, दो लाइन, तीसरी लाइन, फिर चौथी लाइन और एक लाइन पीछे आई थी, ठीक है। तो ये 4-5 कॉन्सेप्ट हैं भाई, सब आने चाहिए आपको। एक लाइन ये वाली है कि निरोधी योग जो होता है इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा पर निर्भर करता है। तो जो मैंने बॉक्स में बंद कर रखा है वो सब आना चाहिए आपको, जो बॉक्स में बंद है। चौथा पॉइंट क्या है, चौथा प्रायोगिक परिणाम क्या है कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति दहलीय आवृत्ति से अधिक है। ये होना चाहिए भाई, पढ़ के नहीं। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की शर्त है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की शर्त क्या है, घटना कब होती है, शर्त पूछ सकते हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव शर्त क्या है। जो आवृत्ति होती है वो निश्चित न्यूनतम आवृत्ति से अधिक आवृत्ति होनी चाहिए, अर्थात जो आवृत्ति होती है प्रकाश की वो दहलीय आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए, तभी प्रकाश विद्युत प्रभाव घटना होती है। अब देखो यदि प्रकाश की आवृत्ति दहलीय आवृत्ति से अधिक है तो प्रकाश की आपतन तथा प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन में कोई काल पश्चाता नहीं होती है। प्रकाश की आपतन तथा इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन में कोई समय नहीं लगता है, कोई समय नहीं लगता है। अर्थात प्रकाश के आपतित होते ही तुरंत इलेक्ट्रॉनों का